अगर आपको खुश रहना है तो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा। इस दुनिया में सक्सेस और डिफीट जैसी कोई चीज होती नहीं है। Speak in English. There are nothing called success in your life and there are nothing called defeat in your life. Only one, learn. And the most important thing, how you lived in your life. तुम अपने जीवन को किस तरह से जीते हो, तो आज मैं इस पर बताने वाला हूं। Restart. तो हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। ये जो आप देख रहे हो ना दुनिया, इस दुनिया में दो ही चीज करेक्ट है। फर्स्ट सक्सेस एंड सेकेंड डिफीट। बट सक्सेस एंड डिफीट आर नथिंग एल्स बिकॉज देयर आर नथिंग कॉल्ड सक्सेस इन योर लाइफ एंड देयर आर नथिंग कॉल्ड डिफीट इन योर लाइफ। ओनली वन, लर्न। हम जो भी कुछ करते हैं ना, उससे हम सिर्फ सीखते हैं। अब जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर वो आईएएस नहीं भी बन पाता है तो उसकी डिफीट का कारण क्या होता है? उसकी डिफीट का ये कारण होता है कि वो कोई ऐसी थॉट, कोई ऐसा चीज जो उसके माइंड से हट रहा है, उसने नहीं सीखा है, उस चीज को फेल कर गया। और वैसे भी हम यूपी और बिहार में सिर्फ सीखते हैं। हारने जैसी शब्द तो हमारे लाइफ में, हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो डिफीट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सीखना होता है कि अगर हम किसी चीज को नहीं सीखेंगे तो वही हमारे हारने की कारण बन जाएगी। और दुनिया में एक चीज है कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया है, हाउ यू लिव योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड। अगर आप एक क्लर्क हो, आपकी बीवी आपको प्यार कर रही है, आपके बच्चे आपको प्यार कर रहे हैं और आपको आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। यू हैव ए गुड योर लाइफ। अब दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक मजदूर और दूसरा अंबानी टाइप्स। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं वो भी मेहनत कर रहा है और जो अंबानी है वो भी मेहनत कर रहा है। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट अंबानी ज्यादा मेहनत कर रहा है मजदूर से। मजदूर के कंपैरिजन में अंबानी ज्यादा मेहनत कर रहा है। मजदूर का जो मेहनत है वो एक लिमिट है, उसका एक टाइम है। वो 8 बजे घर से खाना खाकर निकल जाएगा, फिर 8 बजे से लेकर वो 6 बजे तक काम करेगा, फिर वो वापस घर आएगा और घर आने के बाद वो खाना खाकर फिर सो जाएगा। लेकिन जो अंबानी टाइप्स लोग होते हैं उनके सोने का कोई ठीक नहीं होता है। हो सकता है कि वो 5 घंटे ही सोता हो। अगर कोई मजदूर 9 बजे रात में सो जाता है तो हो सकता है कि वो कल सुबह 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, 11 घंटे सो ले, 12 घंटे सो ले। बट ये जो टॉप लेवल माइंड के लोग होते हैं ना, इनके सोने का और खाने का कोई ठीक नहीं होता है। हो सकता है कि वो अपने रिलेटिव के पास नहीं बैठता हो सकता है कि वो 5 घंटे ही सोता हो सकता है कि जब वो मजदूर रात में सो रहा है उस वक्त वो जागकर काम कर रहा हो। तो सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है और वो है लर्न। आप सीखते कितना हो, आपके हारने का जो कारण है उससे आपने क्या सीखा और उसको आपने किस तरह से फिर से प्रेजेंट किया, फिर से अपनी लाइफ में और ज्यादा एफर्ट लगाकर आपने उसको अचीव किया, किस तरह से आपने उसको हैंडल किया। ये फाइनल करता है आपके राजा बनने के सपने को पूरा करने में। और इंडिया में जो सबसे नीचे लेवल के राजा होते हैं वो आईएएस को समझा जाता है। इफ योर फादर हैव ए 2000 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, तब तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको ये आईएएस वाईएएस बनने की जरूरत नहीं है और उसे भी बनते भी नहीं है इंडिया में। अगर मान लो कि आपके पापा के पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ रुपया है, आप क्या करेंगे आईएएस बनकर? और वो बनते भी नहीं। इंडिया में जो आईएएस बनते हैं वो जोश जुनून किसके अंदर होता है? मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। क्योंकि आईएएस एक ऐसा पोजीशन है कि अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आप इंडिया के टॉप रोलिंग क्लास फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। आपकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उस रोलिंग क्लास फैमिली के साथ बैठने के लायक बन जाती है। लोग हमेशा अपनी पोजीशन से एक कदम ऊपर जाना चाहते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा, जो कांस्टेबल है वो किसी दरोगा के साथ रहता है तो उसको देखकर ये जरूर लगता होगा कि काश मैं दरोगा बन जाऊं। लेकिन दरोगा को ऐसा नहीं लगता है कि मैं दरोगा रहूं, क्योंकि दरोगा वो अपने से ऊपर के आईएएस को देखता है तो उसको लगता है कि काश मैं आईएएस होता। और आईएएस को ऐसा नहीं लगता है, आईएएस को लगता है कि मैं आईएएस नहीं रहता, काश मैं मिनिस्टर होता। क्योंकि कोई कांस्टेबल जब दरोगा के सामने हर वक्त यस सर करता रहता है ना, तो उसको लगता है कि काश मैं ये होता तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। और दरोगा आईएएस के सामने हर वक्त यस सर करता रहता है तो उसको लगता है कि काश मैं आईएएस होता है। लेकिन आईएएस को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सबको अपनी पोजीशन पता है और आईएएस को पता है कि इसमें मजा नहीं है। आईएएस अपने बेटे को आईएएस नहीं बनाएगा, दरोगा कभी भी अपने बेटे को दरोगा नहीं बनाएगा, कांस्टेबल कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कांस्टेबल बने। वो सोचेगा कि दरोगा बने,
क्योंकि वो हमेशा दरोगा के सामने यस सर कर रहा है और दरोगा हमेशा आईएएस के सामने यस सर कर रहा है। इसलिए दरोगा कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा दरोगा बन जाए, वो हमेशा चाहेगा आईएएस बन जाए। और आईएएस कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा आईएएस बने, वो चाहेगा अपने बेटे को पार्लियामेंट में बैठाना, क्योंकि उसको अपनी पोजीशन का पता है। क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि उसकी पोजीशन से जो टॉप लेवल पर है उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी अमीर को देखकर ये सोच रहे हैं कि वो बहुत खुश होगा, उसका लाइफ बहुत अच्छा होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इनमें फर्क क्या होता है? हाँ, एक चीज फर्क होता है कि अमीर जब चाहेगा वो अपने पसंद का खाना खा सकता है, वो एसी वाली कार में घूम सकता है, वो फ्लाइट में सफर कर सकता है, वो एसी वाली ट्रेन में सफर कर सकता है। लेकिन गरीबों के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप उनसे जाकर पूछो तो उनकी हालत खराब रहती है। वो सब ये सब करने में पैसा खर्च होता है और पैसे को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और अगर आपको खुश रहना है ना तो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू हैव ए लिटिल क्रेजी। आपको थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जितनी भी थॉट है ना जो माइंड को रिलैक्स करती है, रिलैक्समेंट देती है, वो थोड़ा क्रेजी होती है, वो ऊट-पटांगी होती है। आसानी से कोई चीज दुनिया में नहीं मिलती है। अगर आपको खुश रहना है तो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा। अब पागल का मतलब ये नहीं कि फटा कपड़ा पहनकर सड़क पर घूमना स्टार्ट कर दिया। खुश रहने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि आप हंसो, अकेले में खूब हंसो, जोर जोर से हंसो। उससे होगा क्या कि आपके माइंड में जो थॉट आ रहा है उस थॉट को रिलैक्स कर देगा, रिलैक्समेंट मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया में हर वो चीज जो आपके माइंड को थॉटलेस बना देता है वो आपके मन को शांत कर देता है। और दोस्तों के साथ रहकर मन रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन कई सारे थॉट जब आप अकेले में आएंगे तो फिर से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक दोस्त थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों आपस में। तो जब एक दोस्त की शादी हो रही थी तो एक ने कहा कि यार मेरी शादी हो रही है, तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं अपनी बीवी को इम्प्रेस कर सकूं। तो उसने कहा कि तुम दारू पीते हो? तो वो बोला कि नहीं, मैं दारू नहीं पीता हूं। तो उसने कहा तब तो ठीक है, तुम एक काम करना कि जब तुम्हारी शादी हो और जब तुम अपनी बीवी से मिलने जाना, एक दारू की बोतल अपने हाथ में लेकर जाना। और तुम्हारी बीवी तुम्हें देखेगी और वो चाहेगी कि तुम दारू छोड़ दो, और वो तुम्हें कहेगी कि आज से तुम दारू नहीं पीना। तो तुम उसी वक्त कहना कि चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं आज से दारू तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, और वो इम्प्रेस हो जाएगी। तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी शादी हुई और जब वो फर्स्ट नाइट अपनी बीवी के पास गए कमरे में तो हाथ में एक दारू का बोतल लेकर गए। तो जब उसकी बीवी ने उसको देखा तो उसकी बीवी देखते ही कहती है कि साथ में थोड़ा सोडा भी ले आते। वो सुनकर वहीं बेहोश हो गया। तो इस तरह की थॉटलेस आपके माइंड में आती रहेगी। अगर आप 10 लोगों के साथ चाहोगे ना कि मैं हंसूं, तो हंसने के बाद फिर वो कोई इंसान ऐसी बात बोल देगा जिसकी वजह से आपके माइंड में फिर थॉट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप यू दैट दिस वीडियो यूजफुल इन योर लाइफ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।